राधे राधे सभी गुरु भक्तों को स्वागत है आपके अपने चैनल परम गुरु की वाणी पर। आज के सत्संग में हम सुनेंगे क्रोध, हर समय क्रोध आने पर क्या करना चाहिए और कैसे किस समय करना चाहिए। आज श्री प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा आओ सुनते हैं आज का सत्संग। ये जो जीवन की दशा को सुधारने का समय मिला है, बस इसमें हम सावधान रहें। यदि हम किसी की स्तुति और निंदा परक वाणी बोलेंगे तो द्वैत भाव दृढ़ होता है, कोई दूसरा है, ये जब तक भाव रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ा विघ्न है। आंतरिक भाव में बहुत जल्दी अध्यात्म की ऊंचाई पर, भक्ति की भूमिका पर पहुंचने के लिए उपासक को ये सुधार करना अनिवार्य है। किसी की किसी भी तरह चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो भगवत भाव को पुष्ट करने वाली हो। हम अधिक समय और अधिक भजन व्यर्थ कर देते हैं वाणी के अपराध के द्वारा, जिसे हम महत्व नहीं देते। शारीरिक अपराध तो बहुत ही अज्ञानता की बात है, पर अधिकतर अपराध वाणी से बनते हैं। उपासक को हर समय ये सावधानी रखनी है, बोलना है तो भगवद वार्ता अपने प्रियालाल के विषय में या किसी महाभागवत के सिद्धांत, पावन उपदेश, पावन चरित्रों में, नहीं तो वाणी को मौन रखना है। प्राय हम देखते हैं ये वाणी बड़ी मलिन वृत्ति प्रकट करने वाली, बहुत ही प्रापंचिक प्रवृत्ति से युक्त कर देने वाली चेष्टा करती है। कुछ लेना देना नहीं, बैठे तो कोई न कोई व्यक्ति हमारे सामने होगा, आंतरिक दृष्टि में कहीं उसके गुण वर्णन कर रहे हैं, कहीं उसके दोष वर्णन कर रहे हैं। आप देखिएगा हृदय में, ये हमारी साधना को बहुत ही मंद और हृदय को मलिन कर देती है वाणी। ताते मौन रहबो उचित है, श्री ध्रुवदास जी ने कहा। मौन से बहुत बचाव हो जाता है। संकल्पित मौन मत रहिए, विचार मौन सबको रहना चाहिए। अनावश्यक भाषण बोलना अपराध ही मानो। देखना, जब आपकी वाणी खुले अर्थात वाणी की दशा में हो, तब आप अपनी वाणी को सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए, किसकी चर्चा कर रही है। यदि आप सावधान नहीं है तो किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की या तो अनुकूलता जनित गुण चर्चा कर रही होगी या प्रतिकूलता जनित दोष चर्चा कर रही होगी, और इसी से हमारा जो साधन पथ है वो बहुत शिथिल मंद गति हो जाता है, हम जान नहीं पाते। और श्रीधाम वृंदावन में तो एक बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है। हमें परिक्रमा करते हुए एक संत भगवान मिले थे, तो उन्होंने ऐसे स्वाभाविक कृपा करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा, एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ लाभ प्राप्त करना है तो किसी के विषय में दोष दर्शन मत करना और किसी के दोषों का वर्णन मत करना। नहीं तो जिन दोषों का आप वर्णन करेंगे वही दोष आप में बहुतायत रूप से हृदय में हो जाएंगे। परिक्रमा में खड़े होकर उन्होंने कहा था। उस बात का अनुभव भी हुआ है। अगर हमने किसी के दोषों का वर्णन किया है तो बहुत हृदय जला है, और ऐसा अनुभव हुआ है कि वो दोष हम में है। इसलिए परमार्थ के उपासक को माया दोष दर्शन कराएगी, इसका काम है। जैसे भक्ति निर्दोष दृष्टि लाती है तो माया दोष दृष्टि लाती है। जहां आपको किसी पर दोष दिखाई दे, तत्काल अंतर में लौटिए। आपकी अंतर्दृष्टि में वो दोष है, इसीलिए आपको बाहर वो दोष दिखाई दे रहा है।
यदि अंतर्दृष्टि में आप निर्दोष भगवत भाव में स्थित हैं तो आपको सारा संसार अपना प्रभु दिखाई देगा, पक्की बात। तो जब हमारे में ही दोष है तो फिर हम वर्णन क्या करें किसी के दोषों का। अपने हृदय को हमें पावन करके प्रियालाल के प्रेम रस से भरना है। किसी पर यदि किसी को दोष दिखाई देता है तो वो दोष अपने में होता है, इसलिए बाहर दोष दिखाई देता है। ये बड़ा अहंकारी है, ये व्यभिचारी है, ये पापी है, ये नीच है, तो सच्ची मानिए आपके अंदर वो वृत्ति है, तभी आप बाहर उस वृत्ति का दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो देखो महापुरुषों ने देखा अपने आराध्य देव को, जित देखो तित श्याममय, और कह रहे श्री राम में सब जग जानी, वो कह रहे सलवम खलमिदम ब्रह्म। तो इसका मतलब हमारी वृत्ति दूषित है। तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें अपना हृदय पावन करना है, जिससे हमारे प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाए। ये गौर श्याम जूरी हर समय मंद मंद मुस्कुराती हुई लीला परायण हमारे हृदय निकुंज में सदैव लीला करे। हमें यही आराधना का फल प्राप्त करना है, पर हम सावधान नहीं रहते। वाणी को हम एकदम खोले हुए हैं और ये नहीं सोचते कि बड़ा सा बड़ा अपराधी शिष्य बन जाता है। बहुत विचार पूर्वक वाणी बोलिए और उसमें देखिए कि प्रिया प्रीतम है कि नहीं आपकी वाणी में। गुरुदेव भगवत प्रेमी महापुरुष इनकी चर्चा है कि नहीं, नहीं है, मौन हो जाइए। आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं, अब आप अगर चूक करेंगे तो फिर ये वाणी का अपराधी आपको धाम की जो महिमा है उसमें डूबने नहीं देगा। आपसे हृदय की बात कहते हैं। यहां साधन कम और लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। धाम है ना, अगर कुछ भी साधन न हो, केवल आपसे असाधन न बनने पावे, तो स्वयं आध्यात्मिक उन्नति आपकी यहां वास करने मात्र से होने लगेगी। आप में दिव्यता आने लगेगी, क्योंकि आप धाम वासी हैं। आपके मन की मलिनता, चंचलता, विषय प्रियता, ये सब धाम की कृपा नष्ट करने लगेगी। पर धाम में रहते 20 वर्ष हो जाते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, भगवत प्रेम प्रकाशित नहीं होता। उसका कारण है असाधन। जहां वाणी से असाधन हुआ कि वो क्रिया में परिणित हो जाएगा। वही दोष जो आप दूसरे पर देख रहे हैं, दूसरों का दोष आप निंदा रूप में वर्णन कर रहे हैं, वही आपके हृदय में जागृत से पक्का है। हमने देखा है, अपने हृदय में देखा है, संतों की वाणी का अनुभव किया है। अगर हमसे गलती हो गई तो हमें गलती माननी पड़ी है, प्रणाम करना पड़ा है, बार बार पश्चाताप करना पड़ा कि हमसे त्रुटि हो गई, हमारी दृष्टि ठीक नहीं थी, हमने दोष दर्शन किया, हमें क्षमा करो। आचार्य से, गुरुदेव से, जिसके प्रति दोष दर्शन हुआ उससे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, वाणी बहुत संभाल कर बोलिए। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं तो भोरी सखी का ये दोहा याद कर लीजिए, ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। ना काहू सो बोलिबो, उदासीन रहो, ना कोई व्यवहार। हमारा परमार्थ और व्यवहार लाडली जो है, हमारा व्यवहार भी उन्हीं से चलता है। हमारे शरीर की आवश्यक सामग्री, हमारे शरीर की व्यवस्था हमारे आराध्य देव के द्वारा होती है, और हमारे परमार्थ की उन्नति, परमार्थ की दृढ़ता आराध्य देव के द्वारा होती है। हमारे व्यवहार और परमार्थ सब कुछ हमारे आराध्य देव युगल सरकार है। बस फिर हमको किसी से व्यवहार जनित वार्ता क्या करनी, परमार्थ जनित वार्ता तो हमें केवल रसिकों के संग से प्राप्त होगी,
जहां हमें लाडली जो मिलेंगी। परमार्थ का विविध स्वरूप है, विविध साधनाएं हैं, उनका विविध फल है, वो सब हमें नहीं चाहिए। हमें प्रिया प्रीतम चाहिए, वो मिलेंगे रसिकों की कृपा से। तो अगर हमें परमार्थ संबंधी वार्ता करनी है तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। बहुत मिले सो संग नहीं। बहुत प्रकार के भक्त जन हैं, बहुत प्रकार की भावना वाले जन हैं। हम बहुतों का संग करेंगे तो हमारे विचार में, हमारे भाव में संक्रामक भाव आ जाएगा। इष्ट प्रियता, इष्ट की आराधन की रस रीति, वो हमें रसिकों से प्राप्त होगी। तो बस प्रेमी रसिकों से संभाषण करना भजन है, अन्य मौन रहना। अगर हमारा ये बात करने का स्वभाव नहीं बदला ना, जो मिला उसी से खड़े बात कर रहे हैं, या जो पास आया निंदा स्तुति, बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। यहां श्रीधाम वृंदावन अपना नशा चढ़ाता है, ऐसा अनुराग बढ़ता है। अनुराग धाम है, पर हमारे हृदय में क्यों नहीं बढ़ रहा है? मानते हैं आप शरीर से ऐसे अपराध नहीं करते होंगे, पर वाणी से करते हैं। वाणी को मौन रखिए, ज्यादा बात करने का स्वभाव छोड़िए, आवश्यक बात कीजिए, नहीं तो नाम जप कीजिए। नाम में लोभ जागृत हो जाए, एक एक नाम आपको बहुत कीमती लगने लगे। ये प्रियालाल से प्रार्थना कीजिए कि आपको प्रियालाल के नाम में प्रीति हो जाए। नाम में प्रीति ना होने के कारण हम ग्राम्य वार्ता, लोक वार्ता, विषय वार्ता, ये सब करते रहते हैं। क्या हम उपासक हैं? यदि हम ग्राम्य वार्ता करते हैं, लोक वार्ता करते हैं, सांसारिक राग द्वेष की वार्ता करते हैं, नहीं, हमारे पास समय नहीं है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, ये हमारा मार्ग है। हमारे हृदय में जलन होनी चाहिए। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहत दिन रहे। नेत्र हमारे बैरागी हो गए, अब प्रियालाल की रूप झांकी के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहते। हमारे प्राणों का पोषण जैसे माधुकरी वृत्ति से होता है, तो अब हमारे प्राणों का पोषण प्रियालाल के नाम गुण रूप से होता है। इसे कहते हैं मदगत प्राणा। भगवान कह रहे मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। मेरे चित्त वाला, मेरे प्राण वाला। अब हमारे प्राणों का पोषण प्रियालाल के यश से होता है। अगर प्रियालाल का यश सुनने को ना मिले, प्रियालाल की बातें सुनने को ना मिले, तो हृदय में पीड़ा होनी चाहिए। बावरो सो रस में फिरे, खोजत नेह की बात, कोई प्रेम बात, कोई प्रियालाल की बात, कोई प्रियालाल के महाभागवतों की बात सुना दे। एक एक इंद्रिय हमारी आराध्य देव में लगे, ये आप सावधानी से निरीक्षण करते रहिए। आप ही अपने न्यायाधीश हैं। शास्त्र और सद्गुरुदेव की वाणी को सामने रखकर अपने आचरण को जांचिए, अपनी इंद्रियों की चेष्टाओं को जांचिए, अपने मन के संकल्प विकल्प को जांचिए, और जहां त्रुटि हो तो नाम बल लेकर के, भगवत चरणों का बल लेकर के उस त्रुटि को त्यागिए। हम इस जीवन में रमने नहीं आए, जीवन मुक्त होने आए हैं। ये जो हमें अवसर मिला है परम पावन श्रीधाम वृंदावन की भूमि में बैठकर सिद्धांतों की चर्चा, भक्तों की चर्चा, प्रभु की चर्चा, अब हम अपने को मुक्त करने के लिए आए हैं। हर वासना से, हर द्वंद्व से, हर समस्याओं से, जन्म मरण से अब हम मुक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यदि हम व्यवहार करेंगे, प्रपंच की वार्ता करेंगे, तो हम बंध जाएंगे। वो वाणी से ऐसा कर्म बन जाएगा जो हमारे जीवन मुक्तता में बाधा पहुंचा देगा। सोया हुआ अहंकार जग जाएगा। अहंकार जगा तो जन्म मरण पक्का। अहंकार गलित हो गया,
बात पक्की, हम जीवन मुक्त हो गए। इसलिए सावधानी पूर्वक निरंतर नाम जप का अभ्यास, लीला गायन और अपने वाणी को मौन का विशेष आश्रय दीजिए। स्वभाव बना लीजिए ना बोलने का। किसी किसी का स्वभाव होता है बस लगे ही रहते हैं बातचीत करने में। ये साधक का स्वभाव ठीक नहीं है। चल रहे हैं हंसते हुए बात करने, बात करना है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की जीवनी में देखा, अगर परिक्रमा चल रहे हैं, कोई बात कर रहा है तो या तो मौन इशारा कर दिया है, यदि संतजन कोई भागवती बात कर रहे हैं तो खड़े हो गए, बात की, फिर परिक्रमा को प्रणाम किया, चल दिया। हमारे एक एक कदम प्रदक्षिणा ही है। हम प्रियालाल को जीवन समर्पित कर दिए हैं तो हमारा जहां भी चलना है वो परिक्रमा ही है। हम जो भी बोलते हैं वो स्तुति ही है, हम जो भी करते हैं वो पूजा ही है, क्योंकि भगवत समर्पित जीवन के द्वारा जो कर्म होते हैं वो सब योग बन जाते हैं। कर्म नहीं रखकर योग बन जाते हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धि को पवित्र रखते हुए ठीक निर्णय करें। ये बुद्धि मलिन हो गई तो ठीक निर्णय नहीं कर रही, इसकी मलिनता का त्याग कीजिए। ना किसी से बात करने की रुचि हो जाए, ना किसी से व्यवहार करने की रुचि, बस समझ लो कि हमारा परमार्थ सुंदर चल रहा है। अब चलो अकेले बैठे किसी से मिलते हैं, ये परमार्थ का स्वरूप नहीं। एकांत बैठना सीखो। कभी तो 1 घंटा तो ऐसा निकालो 24 घंटे में, सेवादि शांत बैठे, मन की दशा को निरीक्षण करो। कहां जा रहा है, क्या प्रियता बची है मन के अंदर से, ये किस भोग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, और फिर डांट लगाओ उसको, विवेक के द्वारा उसको, विचार के द्वारा उसको समझाओ, समझ जाता है। जब आप उस विचार शून्य होकर मन को छूट दे देते हैं तो संकल्प विकल्प करके भोग क्रियाओं में फंस जाता है। साधक ऐसा नहीं होता। साधक विचार करके मन को समझाता है। जब मन नहीं समझता है तो उसकी उपेक्षा कर देता है। जा, तुझे जहां जाना है, राधा राधा राधा, वो कुछ नहीं कर सकता है। ये जीवन मुक्त होने के लिए है। जीवन मुक्तता की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, इसकी पहचान जब आप शांत बैठे तो आपके हृदय में अपने आप प्रियालाल का स्फुरण होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की झांकी आती है, कोई वस्तु का दृश्य आता है, कोई भोग सामग्री, तो अभी आप उसमें फंसे हैं। ये पहचान है जीवन मुक्तता की तरफ। कोई चाह नहीं, अन्य कोई स्मृति नहीं, एकमात्र। कल सुना महर्षि मार्कंडेय जी 6 मनवंतर तक एकाग्र चित्त होकर भगवान के चिंतन में, एकाग्र 6 मनवंतर, कितना समय होता है, युग नहीं मनवंतर। हम 6 घंटे भी एकाग्र नहीं हो सकते, तो हम प्रयास तो करें ना। जब हम कहीं एकांत बैठे हों, क्रिया रहित हो, तो हमारी वृत्ति कहां है, मोबाइल में है, मोबाइल के नंबरों से संपर्क में है, या कोई भोग क्रिया का चिंतन, या कोई भोग सामग्री का चिंतन, या किसी रिश्ते नाते व्यक्ति का चिंतन। ये हमारे लिए बहुत बंधन है। अंदर की बात, तत्काल इसको काटना सीखो। नहीं। और श्यामा श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश चिंतन, ये आपकी आंतरिक सुधार की बात है। आपको आंतरिक आनंद का अनुभव होने लगेगा, हृदय कृत्यता का अनुभव करने लगेगा। फिर किसी के उपदेश की आपको जरूरत नहीं रहेगी। आपके चित्त का समाधान हो गया तो पवित्रता आपके रोम रोम में, आनंद आपके रोम रोम में। वो तो भक्तजन रंजन प्रभु हैं, उनकी चर्चा सुनना व्यसन हो जाता है, भक्तों की चर्चा सुनना व्यसन हो जाता है। अब उसको कोई जानकारी नहीं चाहिए, उसके चित्त का समाधान हो गया है, केवल अपने प्रभु में लगा हुआ है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और शास्त्रों की सार बात आपको बता रहे हैं। जब आप एकांत बैठे
तो यदि आपके एकांत चिंतन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपका राग है या द्वेष है? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना, कोई परिस्थिति, यही मन फेंकता है। अभी आप जीवन मुक्तता की तरफ नहीं है। काटिए उसको, उदासीन होइए, विचार के द्वारा उसको रोकिए, रुक जाता है, शांत हो जाता है मन। जब उसको डांट लगाओ तो शांत हो जाता है। हमारा मन ऐसा निश्चल हो जाए जैसे एकांत में रखा हुआ दीपक, उसकी ज्योति बिना हिले डुले अखंड जलती, ऐसे ही हमारा मन शांत होकर केवल प्रियालाल के नाम में, रूप में डूब रहा है। कैसे उस आनंद का कोई वाणी के द्वारा वर्णन कर सकता है जिसका मन निश्चल होकर प्रभु में लग गया है? कि क्रोध बड़ा है या क्षमा? अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो मुझे क्रोध से विजय प्राप्त करनी चाहिए या क्षमा से? तो उन्होंने कहा कि दोनों अपनी जगह ठीक है। ना तो सदा क्रोध ही करना चाहिए और ना सदा ही कोमल बने रहना चाहिए। विवेक पूर्वक देखना चाहिए कि इस समय आवश्यकता किसकी है, तेज धारण करने की या शांत होकर सहने की। जो इस विवेक को नहीं धारण करता है वो अपने सतमार्ग को खो देता है। अब आपके गुरु निंदा कोई कर रहा है, इष्ट निंदा कर रहा है, धर्म विरुद्ध आपके साथ व्यवहार कर रहा है, एक बार क्षमा करने का अवसर है। पहली बार जिससे मिले हो और वो गलती कर रहा है तो उससे क्षमा कीजिए। एक बार क्षमा, सावधान, अब दोबारा शब्द नहीं, एक बार क्षमा। अगर दोबारा तो आप में सामर्थ हो तो जबान बंद कीजिए, नहीं कान बंद कीजिए और वहां से निकल जाइए। दंड देने की सामर्थ अपने लोगों में नहीं है, क्योंकि ईश्वर दंडधारी है, हम उनके दास हैं, वो देख लेंगे। अपने को हट जाना चाहिए। उस सभा में, जिस सभा में अधर्म बर्ताव हो रहा है, यदि आप बैठे रहे तो उसी अधर्म के आप भी भागी बनेंगे। जिसमें संत निंदा हो रही, भगवत निंदा हो रही है, अगर वहां आप चुपचाप बैठे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो वही पाप आपको भी लगेगा जो निंदा करने वाले को लगेगा। इसलिए या तो उठ के वहां से चल दें और या फिर उसका विरोध करें, सभा में खड़े होकर उसका विरोध करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके करने से आप पाप से बच जाएंगे। अवसर देख करके कभी कभी शांत होना पड़ता है और कभी कभी भयंकर रूप भी धारण करना पड़ता है। इससे वो अपने परमार्थ को बचा लेता है। तुम्हें क्षमा का अवसर बताता हूं, जैसा मनीषी पुरुषों ने अनुभव करके सिद्धांत लिखा है। जिसने कभी तुम्हारा एक बार उपकार किया हो जीवन में, बड़े से बड़ा अपराध बन जाए तो उसको एक बार माफ कर दीजिए, क्योंकि उसने उपकार किया। कभी थोड़ा भी तुम्हारा हित किया है और उससे यदि अपराध बन जाए तो पहले के उपकार का स्मरण करके बिना दंड दिए उसे छोड़ देना चाहिए। जाइए आप, इससे तुम्हारा क्षमा बल बढ़ेगा। जिससे अनजान में अपराध हो गया है आपके साथ, उसे पता नहीं था, उसको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि सबके लिए सर्वज्ञता सुलभ नहीं है। वो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण अपराध बन गया तो क्षमा कर दीजिए। पर जिसको एक बार क्षमा कर दिया है और फिर वही अपराध तुम्हारे साथ कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि अब वो फिर तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। उसके अपराध निवारण के लिए फिर कानून व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है। जो जानबूझकर तुम्हारे साथ बार बार अपराध कर रहा हो, उसको अब क्षमा करना ठीक नहीं है। ये शास्त्र आज्ञा करता है। एक बार क्षमा कर दिया शास्त्राबाहु अर्जुन को,
बड़े क्रोध से भगवान परशुराम जी आए जब सुना कि जमदग्नि जी उनके पिता हैं, यहां से आश्रम का विनाश किया उसने और गौ आदि अपहरण करके ले गए। माता विलाप कर रही थी, उनका ऐसे समर्थ की मां विलाप कर रही है, मैं इनका विनाश कर दूं। जमदग्नि जी ने कहा नहीं, पहला अपराध है, क्षमा कर, हमारा बल क्षमा है। लेकिन उद्दंडता उनकी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वध कर दिया आकर दोबारा जमदग्नि जी का। फिर भगवान परशुराम ने क्षमा नहीं किया, अपने तेज बल से और फरसे के बल से पूरे वंश का विनाश, काट काट के पहाड़ लगा दिए थे। तो जो उद्दंड है, पाप पे पाप करता जा रहा है, उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं है, उसके लिए दंड ही उसके लिए सही औषधि है। प्राणी कोई भी हो, यदि एक बार अपराध करे तो विचार पूर्वक क्षमा कर देना चाहिए। यदि जानबूझकर दोबारा अपराध करता है तो उसे, ये दूसरों के लिए नहीं अपने लिए भी लागू है। एक बार हमसे गलती हो गई तो प्रभु क्षमा कर देंगे। जानबूझकर गलती करो और सोचो कि भाई नाम या किसी से हम, तो उसको फिर नामापराध के अंतर्गत माना गया है और विशेष दंड का अपराधी। जैसे आपसे अभी तक गलती हो गई, पापाचरण हो गए, गंदे गंदे खाद्य और शब्द, आपने सत्संग सुना और अब लो निशानी अब ना नशे हो और भगवान की शरण में हो गए तो सब माफ हो गया। लेकिन अब नहीं होना चाहिए, अगर फिर होता है तो सब जुड़ जाएगा ब्याज सहित। जो दोबारा बार बार अपराध करता है, उस अपराध के लिए दंड देने से ही उसका सुधार होगा, क्षमा से नहीं। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले और जब ये सिद्ध हो जाए कि ये अमुक बार बार अपराध कर रहा है तो उसके क्षमा योग्य बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सुधार हो जाएगा, उसके अपराध का दंड यदि उसे मिलेगा। कोमल स्वभाव और उग्र स्वभाव ये दोनों होने चाहिए। अगर कोमल ही स्वभाव एकदम बनाए रखोगे तो फिर धर्म का भी पालन नहीं कर सकते हो। कई बार जैसे कहा है कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल ढंग से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा। अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं, आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, तो जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को बचे, फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत तक सगर के जो 60,000 बड़ी मनमानी करके किसी ने घोड़ा बांध दिया था कपिल आश्रम में। भगवान कपिल देव जी तो अपने ध्यान में बड़ी उद्दंडता शुरू कर दी आश्रम में। तो केवल देखा ही था, भस्म हो गए, संकल्प नहीं किया था, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने संकल्प किया हो जाओ भस्म, ऐसा कुछ नहीं, केवल देखा ही था, भस्म हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए तो भागीरथी गंगा जी का प्रादुर्भाव भूतल पर हुआ। तो सदैव कोमल स्वभाव नहीं रखना चाहिए। प्राय हमने महापुरुषों में भी देखा है, कभी कोमल बर्ताव तो कभी उग्र स्वरूप। उसे क्या होता है कि उद्दंड मनों पर अपने आप शासन होता है। बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत करुणामय हैं, तो आप देखो तुम्हारे मन की दशा क्या, अरे कुछ नहीं, 2 मिनट तो देखते हैं ना। और जब ये पता है कि अगर तो फिर हमें दंड मिलेगा, निष्कासित कर दिए जाएंगे, नाना प्रकार का क्लेश मिलेगा, तो मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। इसलिए भगवान का कभी शांत स्वरूप देखा जाता है, कभी उग्र स्वरूप देखा जाता है। इसलिए कभी गुरुजनों को भी देखा जाता है कि बहुत शांत हैं, तो कभी बहुत दंड विधान पे लागू कर दे, जब बाहर ताला लगा दे, बात नहीं करने, नहीं अंदर प्रवेश निषेध, ऐसा ऐसा। उसे मन को जो आपराधिक प्रवृत्ति में उत्साहित हो रहा था, वो भय लगा और सतमार्ग में चल दिया। यद्यपि कोमलता बहुत ही साध्य विषय है, हृदय कोमल रखना चाहिए, पर हर समय बाहरी मृदुता ठीक नहीं है।
जब बचाने के उद्देश्य से दमयंती जी को छुआ तो कुछ नहीं हुआ, और जब काम वासना तो उनका सावधान कदम आगे नहीं। अब साधारण भाव नहीं तुम्हारा काम भाव हो गया है। अगर कदम बढ़ाया तो तुम भस्म हो जाओगे, हम पहले तुम्हें बता रहे हैं। बढ़ाया तो भस्म हो गया। हम हित नहीं चाहते किसी का, लेकिन कोई हमारे धर्म पर प्रहार करे, कोई हमारी इज्जत पर प्रहार करे, कोई ऐसा, तो ऐसे भी काम नहीं चलता है। बराबर भगवान भी ऐसे नहीं रहे हैं, और ऋषियों की भी देख लीजिए, जहां हुआ तो फिर इसका भी प्रयोग किया है। कहीं तेज की जरूरत होती है, कहीं क्षमा की जरूरत होती है। हर समय क्षमा ही क्षमा नहीं, और हर समय तेज ही तेज नहीं। क्षमा भी बल है और तेज भी बल है, और वही बलवान है जो भजन बल से युक्त है। जितना तुम में नाम है, हाँ देखा है, नाम का प्रभाव देखा है, भजन का बल देखा है। इसलिए देश काल और परिस्थिति का विचार करके कि इस समय हमें तेज का प्रयोग करना है या मृदुता का प्रयोग करना है, दोनों। अब कोई हमारे गुरुजनों पर प्रहार कर रहा है, कोई आक्षेप कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, वहां हमारे भगवान है। नहीं, भगवान नहीं हो। अब पुष्प से पूजा नहीं होगी तुम्हारी। जिनके लिए प्राण समर्पित, अगर एक भी शब्द, तो ये प्राण हम समर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं सुन सकते। ये तेज भागवती को होगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि किए हुए महापुरुष की बात करें। एक भैरव सिद्ध करने वाला कपाली तांत्रिक भगवान शंकराचार्य जी के पास आया और कहा, महाराज आपके लिए देह तो मिथ्या है, कहा परम सत्य। तो फिर आपकी गर्दन उतार ले जाए, हमारे सिद्ध काम में आएगी। आप जैसे ब्रह्म ऋषि की अगर परम पवित्र खोपड़ी से जो हम करेंगे तो भैरव सिद्ध हो जाएगा। बोले हाँ, हमें कोई परेशानी, आप उतार सकते हो, पर अभी उतारोगे तो बहुत से शिष्य हैं, बाधा पहुंचा देंगे। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आना, हम इस पीपल के नीचे ध्यानस्थ होंगे और तुम गर्दन उतार ले जाना। सत्य बोले, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग, ब्रह्मस्वरूप। जैसे दधीचि ऋषि से देवताओं ने प्रार्थना की कि आपकी अस्त्रियों से जो अस्त्र बनेगा उससे वृत्तासुर मारा जा सकता, अन्यथा नहीं। शांत हो गए, अपने प्राणों को ब्रह्म में स्थित करके छोड़ दिया शरीर। उनके परम पावन दिव्य तपोमयी अस्थियों से वज्रादि बड़े अस्त्र बने, जो अमोघ अस्त्र कहे गए। तो प्रातः 4 बजे वो कपाली भगवान शंकराचार्य जी की गर्दन उतारने के लिए जब आश्रम में प्रवेश हुआ तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी ब्रह्मबोध सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इसकी सिद्धि प्राप्त किए हुए महापुरुष गंगा स्नान हुंकार मारी और दौड़ पड़े, और गुरुदेव के नजदीक ने पोता उठाकर पटक दिया, फाड़ दिया, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया उसको। हर समय क्षमा की जरूरत नहीं है, हर समय तेज की भी जरूरत नहीं, अत्यंत आवश्यक है। जहां धर्म जा रहा हो वहां प्राण जाना श्रेष्ठ है, धर्म जाना नहीं। जहां हमारे पूज्य आराध्य देव गुरुदेव का कहीं कोई किसी भी तरह से, वहां हमारे प्राण समर्पित होना परम धर्म होगा, ना कि वहां क्षमा। हाँ, हमें कोई कष्ट दे रहा है तो एक बार हम विचार करके प्रथम अपराध को क्षमा से उस अपराध से मुक्त करेंगे। लोक में यदि उद्दंडता करने वाले पापी को क्षमा ही करते रहा जाए तो बहुत लोगों को भय प्रदान करेगा। इसलिए कानून बना है, उसे कानून को समर्पित करें, क्योंकि जो दुष्ट स्वभाव वाले जन होते हैं ये भय के द्वारा ही ठीक होते, क्षमा के द्वारा नहीं ठीक होते। कोई ऐसी बिरली घटनाएं होती हैं जो क्षमा से उनका परिवर्तन हो गया कि मैंने अपराध किया, इन्होंने क्षमा किया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसलिए महाराज आप सदैव क्षमा का ही आश्रय न ले। युधिष्ठिर से कहा कि आप सदैव क्षमा का ही आश्रय न ले। क्रोध, अगर इसको आप बार बार ही उत्तेजना में लाते रहेंगे तो ये क्रोध आपकी उन्नति को नष्ट कर देगा। दोनों बातें देखना है। ये जान लीजिए कि लोक और परलोक दोनों का नाशक क्रोध है। क्रोध जीतने से उन्नति होती है, क्रोध के वशीभूत होने से अवनति होती है।
जो जितना क्रोध को अपने काबू में कर लेता है वो उतना ही परमार्थ पथ में आगे बढ़ जाता है। जगत में जो छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगते हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि सर्वनाशक इस क्रोध को पीना सीखे। जब गुस्सा आवे पीना सीखे। पीछे वर्णन कर चुके हैं। देखो, तेज और क्रोध में अंतर होता है। क्रोध होता है कामना के बाद और तेज होता है धर्म संबंध से। जब कोई धर्म का नाश कर रहा हो, जब कोई आराध्य देव, इष्ट देव, गुरुदेव आदि की बात हो, तो उस समय एक भागवतिक तेज होता है। और जब हमारी किसी वासना पर प्रहार होता है, हमारी इच्छा पर, फिर जो क्रोध होता है उसे पीना सीखना चाहिए। क्रोधी मनुष्य अधिकतर पाप में लग जाता है। अपने माता पिता को पीटते हैं, देखा है, ऐसा देखा है। क्रोध के वशीभूत होकर पूज्य जनों का अपमान करते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर के जिनकी स्तुति करना चाहिए उनकी निंदा करते हैं, गाली देते हैं। क्रोधी मनुष्य समझ नहीं पाता कि क्रोध के लिए कार्य अकार्य का क्या निर्णय किया गया है। नहीं, बस क्रोध आया तो स्मृति का अपहरण कर लेता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। क्रोध अगर अपनी चरम सीमा पे आ जाए तो अवध्य पुरुष की भी वो हत्या कर देता है। जिसकी पूजा में हमें तत्पर होना चाहिए उसका वो वध कर देता है। क्रोध अगर और बढ़ जाए तो अपने आप को भी आत्महत्या कर सकता है और यमलोक का अतिथि बनकर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है। क्रोध, इन दोषों को देख करके उपासक को चाहिए कि इस लोक और परलोक में परम कल्याण के लिए क्रोध को जीतना सीखे। जब तुम परमार्थ में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा अध्यात्म बल बढ़ेगा, तो उसमें तुम्हारे अध्यात्म बल को क्षीण करने के लिए माया ऐसी रचना रचेगी जिससे तुम्हें क्रोध आवे। घटना, व्यक्ति, ऐसा क्रोध ऐसा देखा भी जाता है। बहुत जल्दी क्रोध आना। अपने और पराये दोनों के हित का विचार करके स्वयं चिकित्सक बनकर अपने क्रोध की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। यदि मूढ़तावश तुम क्रोध पे क्रोध ही करते रहे तो तुम्हें क्लेश भोगना पड़ेगा, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। चित्त को वश में करना उपासक का परम धर्म है, पर जो क्रोध का ही वर्ण किए रहता है उसका चित्त जलता रहता है। ये बड़ा दुष्ट स्वभाव है। शांति से बैठे, चिंतन आ गया, 5 वर्ष पहले उसने ऐसा कहा था, क्यों कहा था उसने ऐसा, और जलन शुरू, और बस गुस्सा, बहुत सावधान। राधा 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 राधा, तुरंत हटाइए, राधा राधा राधा। उपासक के लिए सामर्थ्य यही कि अपने क्रोध को रोकना ही सर्वोत्तम साधना समझे। विद्वान उपासक शक्ति संपन्न होने पर भी क्रोध को प्रकट ना करे, शांत भाव से सहे। यदि क्रोध का प्रादुर्भाव बार बार बाहर करते रहोगे तो तुम आनंद के भागी नहीं बन पाओगे। इसलिए बलवान या निर्बल, विज्ञ या अनविज्ञ, कैसा भी व्यक्ति सामने आवे, यदि तुम्हारे सामने तुम्हें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है तो तुम सह जाओ। बात समझना, जहां ना सहने की बात कही गई वहां संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तास मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुद न त चले पराई। भगवती उमा जी शिव पुराण में पढ़ा, बहुत कठोर तप में संलग्न है महादेव जी के लिए। ये सप्तऋषियों के बाद की बात है, जब सप्तऋषि गए उसके बाद की बात। तो भगवान महादेव जी एक ब्रह्म ऋषि के रूप में गए,
तो ये सिद्धांत है कि चाहे आप आसन पे बैठे हो, अगर आपका ध्यान बाहर है और आपको पता चला कोई संत आया है तो खड़े हो जाना चाहिए आसन से। ये मर्यादा है, नहीं तो आपका तप क्षीण हो जाएगा। प्रणाम करो, चाहे भले छोटी अवस्था का हो, आपके सामने आया है वो अतिथि है, भगवत स्वरूप है, और आसन दीजिए और फिर मधुर वार्ता कीजिए। क्या सेवा करें आपकी, बस इतना। ऐसा ही भगवती ने किया, खड़े होकर प्रणाम किया, आइए विराजिए। क्या सम्मान करें, क्या स्वागत करें। होगा स्वागत की बात नहीं, हमने सुना महादेव जी को पति बनाना चाहती हो। हाँ, ये तो हमारा दृढ़ निश्चय है। तो क्या है उस भूत भवन में, चिता की भस्म लगाता है, भूतों का सरदार है, न कोई महल है न कोई व्यवस्था है। आप इतनी सुंदर, और उनको गले में मुंडों की माला, सर्प की माला, जटाजूट का बवंडर, भस्म लगाए घूमता है, उसको तुम पति वरण करना चाहती हो। भगवती ने कहा बस बस बस। यदि आपको आतिथ्य रूप में स्वीकार ना किया होता तो पहली दृष्टि में ही तुम्हें भस्म कर देती। तुमने हमारे प्रीतम की निंदा की, बस अब अगर एक भी शब्द आप बोले तो आप परिणाम समझ सकते हैं। पर काहे को रुके, भगवान शिव थे। फिर शुरू कर। भगवती ने कहा कि हमारे पिता हिमालय भी ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करते हैं और हिमालय के आश्रय में ही रहकर वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरा विचार हुआ कि जिसका आदर करना चाहिए उसको तो भस्म नहीं करेंगे, पर इन कानों ने शिव निंदा सुनी है, इसलिए मैं अपने शरीर को अभी भस्म कर प्रकट हो गए। मानो नहीं, बस बस महादेव जी, नहीं कोई और नहीं, मैं स्वयं। मैं देख रहा था, कब तक देखते रहोगे? बोले बस अब लगन ही छटने वाली है। तो अपने आराध्य देव और इष्ट देव की कोई अवहेलना करे, धर्म की अवहेलना हो, और हम क्षमा क्षमा, ऐसा उस समय नहीं, ऐसा नहीं, फिर आप पतित हो जाएंगे, फिर ऐसा नहीं। लेकिन अगर हमारी कोई इच्छा के विरुद्ध तो हमें सहना चाहिए। सहनशीलता हमारा परम धर्म है। झूठ से सत्य बहुत ऊंचाई पर है, क्रूरता से दयालुता बहुत ऊंचाई पर है। तेजस्वी वही है जो क्रोध को भीतर ही भीतर शांत कर ले, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी विवेक बुद्धि से दबा लेता है, वही तत्वबोध प्राप्त करता है। सर्वम कलमिदं ब्रह्म। क्रोधी मनुष्य ठीक ठीक समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदाचारी उपासक को चाहिए कि जब मूर्ख लोग उसे निंदा करें, अपमानित करें, तो उसे क्रोध को दबाना ही परम तेज माने। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, चल देना चाहिए। यदि कोई अपने को सतावे तो सहना चाहिए। यदि कोई औरों को सता रहा है, आप में बल है, तो फिर क्षमा नहीं, फिर रक्षा करो। पर आज का समय तो इतना विचित्र हो गया है कि सामने आपके कोई अत्याचार कर रहा है तो आप और पतली गली से निकलना चाहेंगे, सामने नहीं आना चाहेंगे। ये धर्म कहता है कि यदि कहीं किसी असहाय को कोई ऐसा पीड़ा पहुंचा रहा है, उस समय क्षमा नहीं, परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसयते ही। किसी स्त्री को कोई सता रहा है, किसी असहाय को कोई सता रहा है, प्रार्थना करे, बल का प्रयोग करे, उसकी रक्षा करे। ये सब बातें अब अपने लोगों की सुसुख वांछा बुद्धि है। कौन झंझट में फंसे, चलो यार मरने दो। कोई किसी का एक्सीडेंट हो, तड़प रहा है, यार कौन इस झंझट में, नहीं, वो झंझट तुम्हारे साथ भी हो सकती है कभी। भगवान ना करे किसी को। अगर किसी को ऐसी संकट अव्यवस्था है तो आप अगर वाहन से हो तो पहला काम जो होगा, भगवान देख रहे हैं, पहला काम करो, उठाओ उसको, अस्पताल ले जाओ, उसकी पीड़ा की निवृत्ति के लिए उपाय करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय नहीं, ये स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई आपको सतावे तो क्षमा कर दे, लेकिन कोई असहाय को सतावे, यदि हम सदैव क्षमा ही करते रहेंगे तो ठीक नहीं, और सदैव क्रोध करते रहेंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए तेज और क्षमा
अवसर पर किया जाए तो ब्रह्मवेत्ता तपस्वी जन कहते हैं कि वो दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही श्री प्रेमानंद महाराज के महत्वपूर्ण वार्तालाप, सात्विक भजन और सुविचार को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्री राधे राधे।